आज अभिषेक जी ने लिखा है कि कल वाले टेक्स्ट को समझा दीजिए जो मैंने लिखा था। वो बहुत आसान है, बस बहुत ध्यान से समझेंगे तो आप समझ जाएंगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उसको समझना। जैसे आप ध्यान करने बैठते हो, ठीक, तो ध्यान करने के दौरान आपको एक ख्याल आया मित्र का, किसी मित्र का ख्याल आया जो आपका पुराना मित्र है, उदाहरण दे रहे हैं, उसका विचार आया, ठीक, एक मित्र का विचार आया। तो जो मित्र है, जो मित्र का विचार है, ये दृश्य हुआ ना, एक तरीके से दृश्य हुआ। और उस मित्र ने आपके साथ क्या किया था, अच्छा किया था, बुरा किया था, आपको सुख दिया था, आपको दुख दिया था। तो ये जो एक याद आएगी कि उसने क्या किया था, अच्छा किया था, ये एक दर्शन है ना, एक फिलॉसफी है ना उसके बारे में, उसने क्या किया था। और तीसरा, आप देख रहे हो, आप दृष्टा हो। एक साथ तीन चीजें पैदा होती हैं और एक साथ तीनों चीजें ही विसर्जित हो जाती हैं। तो आसान है ना, एक मित्र आया, मित्र दृश्य है। अब मित्र से संबंधित जो ज्ञान है, जो याद है आपके अंदर, या आप जो निष्कर्ष निकाल रहे हो, जो फिलॉसफी पैदा कर रहे हो, दर्शन हो गई। और आप देख रहे हो, दृष्टा है। अब जब आप उस मित्र के विचार को देखे, दृष्टा ने जब देखा, तो मित्र का विचार विसर्जित हुआ, ठीक। जब मित्र का विचार विसर्जित हुआ, तो अब ज्ञान भी, जो फिलॉसफी थी उसकी, वो भी विसर्जित हो गई। जब वो भी विसर्जित हो गई, जो दृष्टा है, देखने वाला, वो कैसे बचेगा? सापेक्षता में ही तो बचता है। जब दृश्य गायब हो गया तो दृष्टा भी गायब हो जाएगा, क्योंकि दृश्य के सापेक्ष में ही दृष्टा पैदा हुआ था। एक आजकल वो S4 मिसाइल नहीं, कि जैसे डोम है कि बस वो आई और आप एकदम से उसको डिस्ट्रॉय कर दिए। तो दृश्य के ही सापेक्ष में दृष्टा पैदा हुआ था, तो दृश्य गया तो दृष्टा भी गया। अब ये तीनों गए कहाँ? तीनों एक साथ पैदा होते, तीनों एक साथ जाते हैं, तीनों ही विचार हैं। तीनों ही विचार हैं। इसलिए कहते नहीं कि दृश्य ही दृष्टा है, दृश्य, दृष्टा और ज्ञान तीनों विचार हैं, तो तीनों एक ही हैं। ये भी बात आप समझ गए होंगे। अब ये तीनों गए कहाँ? तीनों अपने होने में चले गए। तो एक सिक्के का एक पहलू था दृष्टा, जो आप दृष्टा बने तो आपको उसने साक्षी तक पहुंचा दिया। अपना होना क्या है, आपका होना क्या है? साक्षी है। साक्षी तक उसने पहुंचा दिया दृष्टा ने आपको। तो पहला तो ध्यान रखना, दृष्टा बनना पड़ता है और साक्षी घटता है। सोचो, जब सिर्फ आपका होना मात्र रह जाता है तो फिर क्या बचता है? होना ही है ना। चीज़ें आ रही हैं, जा रही हैं, वहाँ भी अनुभव हो रहे हैं, कुछ चीज़ें सुनाई दे रही हैं, कुछ चीज़ें नहीं सुनाई दे रही हैं। तो अब का क्या, किसी चीज़ को आप सुन रहे हो या देख रहे हो, क्या उसका, उससे संबंधित कोई ज्ञान आ रहा है? नहीं आ रहा है। आप सिर्फ मौजूद हो अपने होने में। तो जो आपकी मौजूदगी है, जो आपका होना है, जिसे हम बीइंग एग्जिस्टेंस कहते हैं, वो साक्षी, वही चैतन्य है। थोड़ा और प्योर हो जाता है साक्षी, तो वो पूरी तरह से चैतन्य फॉर्म में हो जाता है, जहाँ चीज़ें सुनाई भी नहीं देती, दिखाई भी नहीं देती। ध्यान रखना, साक्षी घटता है और दृष्टा बनना पड़ता है। अब आप दृष्टा साक्षी बने हुए हो, अपने होने में हो। तो जब पैसिव फेज में होते हो तो अपने होने में होते हो ना। तो अपने होने में हो, अचानक आपको कोई विचार आया, मित्र का ख्याल आया, तो खट्ट से एक दृष्टा पैदा हुआ, दृश्य को समाप्त किया और खुद भी समाप्त हो गया। जैसे आजकल मिसाइल नहीं होती हैं, वो अपने जो डोम वाली होती हैं, जो अपने को रोकती हैं, उस तरीके से। तो वो मान लीजिए कोई चीज़ आया, तो जब कोई चीज़ आया, कोई विचार, कोई दृश्य आया, अपने खट्ट से, दृष्टा से ही, वो साक्षी से ही एक दृश्य पैदा हुआ, उसे समाप्त करके, तीनों को समाप्त करके अपने में लय कर लेता है, साक्षी में लय हो जाता है। तो एक एक जो जो बॉर्डर पे जैसे रोकने वाली मिसाइलें तय होती हैं, एक लगी होती हैं, जैसे आजकल S4 हमें रूस से प्राप्त हो रही है, तो वो क्या है, कोई भी दुश्मन मिसाइल आती है तो उसमें से कोई एक मिसाइल निकलती, उसे नष्ट कर देती है, और फिर ये भी नष्ट हो जाती, तीनों ही नष्ट हो जाती। तो बस ऐसे ही आप अपने साक्षी में हो, आप अपने होने में हो। अब होने में ही कोई विचार, कोई ख्याल आया, तो खट्ट से एक दृष्टा पैदा हुआ, वो दृष्टा क्या किया, दृश्य को समाप्त किया, दर्शन को समाप्त किया, और स्वयं में, अपने होने में प्रतिष्ठित हो गया। तो इसको अपने अनुभव से रिलेट करो, हो जाएगा।